पता नहीं कि नायला का क्या होगा। दुआ को उसे ये नहीं कहना चाहिए कि वो डिप्रेशन में है, वैसे भी वो समझदार नहीं है। मरियम बेगम, तुम खुद ही परेशानियां ढूंढ ढांड कर खुद पर हावी कर लेती हो। और क्या करूं मैं अब्दुल्ला साहब, वो अपने बच्चे का ख्याल रख ही नहीं पा रही। मेरा बस नहीं चलता, वरना मैं खुद ही संभाल लूं उसे। मेरे जहन में एक बात आई है। अब क्या आ गया तुम्हारे जहन में? दुआ फीड करवा सकती है, दोनों बच्चे दूध शरीक बहन भाई बन जाएंगे। इससे क्या होगा? जवेरिया लड़की है और अब्दुल्ला लड़का, चाहे वो कजन ही क्यों ना हो, लेकिन एक दूसरे के वो सगे बहन भाई नहीं है। अगर दूध शरीक बहन भाई बन जाए तो सब सुकून से रहेंगे। दुआ को कैसे मनाओगी? वैसे उसका रवैया ठीक नहीं है। तो पहले कौन सा ठीक था? वो तो इस घर में शहजादी की तरह घूमती है, सुबह होते ही घर से निकल जाती है, शाम को अपनी मर्जी से आती है। वो मजीद मेरा मुंह मत खुलवाएं आप, सही मुंह बात भी नहीं करती है। ऐसे मुंह बनाए रखती है जैसे हम कसूरवार हैं। जैसा मैंने कहा, अगर वैसा हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। फिर दुआ सुबह से अपनी माँ के पास जाती है तो जाए, मैं अपने दोनों बच्चों को खुद संभाल लूंगी। इस तरह मेरा दिल भी मुतमईन रहेगा। हाँ, समझ ही नहीं आ रहा। मैं घर में कशीदगी नहीं चाहता। अब मेरी बर्दाश्त बिल्कुल खत्म हो गई कसम से। मेरी उम्र तक पहुंचकर बंदा रिटायर हो जाता है, हज पर जाता है, अपने घर पर बैठकर सुकून से इबादत करता है, और मैं ये सब कुछ संभालने में लगा हुआ हूँ। मैं भी अपने चचा के बच्चों की दूध शरीक बहन थी। हम आराम से रहे, हमें तो बचपन से जवानी तक कोई मसला नहीं हुआ, सुकून था सब। मैं एक बार दुआ से बात करूंगी, देखते हैं वो क्या कहती है। खैर होगी। वैसे आप बहुत मज़ाहिया इंसान हैं। बाहर से बहुत सीरियस लगते हैं, मगर बात करते हैं तो बहुत हंसी आती है। अच्छा लगता है मुझे मौके के हिसाब से बर्ताव करना। बाबा बहुत मज़ाहिया हैं, मुझे भी बहुत हंसाते हैं। बचपन से ही मेरे बेहतरीन दोस्त रहे हैं। बाबा तो बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। बेटा, ये कहकर तुमने मेरे बुढ़ापे का मजाक बना दिया, मगर तुम्हारी बात का बहुत शुक्रिया। वैसे आपका खानदान भी मजहबी है, मगर अब्दुल्ला साहब के यहाँ जो सख्ती है वो आप क्या नहीं देखी मैंने बिल्कुल भी। मम्मी, इस बात का क्या मतलब है? मैं तो बस अपनी राय दे रही हूँ। दरअसल मैं अब्दुल्ला साहब के घर के बारे में तो ज्यादा नहीं जानता हूँ, मगर मुझे लोगों को जज करना पसंद नहीं है। वैसे भी ये मेरा हक नहीं। हर किसी को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। बाबा भी कोई सख्त इंसान नहीं है। उमर बहुत दूर अंदेश आदमी है, मैं जानता हूँ। ऐसा ही है। मैं समझ गई, आपकी अब बीवी नहीं है, इसीलिए आप बहुत पुरसुकून हैं। मम्मी, आप तो दिल की बातें खोल कर रही हैं। बेटा, यही सब कुछ तो हो रहा है आजकल चारों जानिब। सच पूछो तो औरतें अपने शोहरों को बहुत अच्छे से काबू कर लेती हैं, दो बातें कहती हैं और फिर मर्द वही करता है जो वो चाहती हैं। इस बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। अम्मी के बाद बाबा की जिंदगी में कोई नहीं आया, और बाबा हमेशा अपनी बात पे कायम रहते हैं। मुतासिर करना आसान नहीं है इन्हें। क्या तुम चाहती हो तुम्हारे बाबा शादी करें? बिल्कुल, अगर बाबा ऐसा चाहते हैं तो जरूर करें। ये बाबा का हक है, इन्होंने मेरी परवरिश के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। बेटा, मैं जैसा हूँ वैसा ही खुश हूँ, फिक्र मत करो। शुक्रिया मेरी जान, बहुत मजा आया। थैंक यू। रोहान, कल चले बाबा के पास, बेबी को भी देख लेंगे और मैं भी घर पर ही होंगी। नहीं यार नूर, दिल तो चाह रहा है, मगर कल रमीज के चैनल की सालगिरह की पार्टी है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा वहां होना जरूरी है। लेकिन तुम जाओ, मेरी तरफ से सलाम कहना। चैनल की पार्टी? क्या तुम सारी रात वहीं रहोगे? हमें ये काम मिला है, इसलिए मुझे रहना होगा। तो ठीक है, फिर यही प्लान करते हैं। वैसे हमें बेबी के लिए गिफ्ट भी लेना है। तो क्या हमें भी गोल्ड देना होगा? बिल्कुल। अच्छा, तो क्या वो गोल्ड का कॉइन दे सकते हैं जो बाबा ने मुझे दिया था? बताओ जरा। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपने पास से कॉइन्स दे दूंगी। कॉइन्स मतलब एक नहीं, और भी देने होंगे? रोहान, क्या मैं अपने भाई के बच्चे को सिर्फ एक कॉइन गिफ्ट करूंगी? हाँ, तो इसमें क्या है? मतलब पैदाइश पर अजनबी लोग भी एक से ज्यादा देते हैं, मैं सिर्फ एक नहीं दे सकती। ये हमारी शाया निशान नहीं। चलो खैर, जैसा तुम चाहो।
थोड़ा अजीब है, जिसके पास कुछ खाने का ना हो लेकिन उसे तोहफा देना लाजमी है। खैर मैं क्या कह सकता हूँ इसमें, हो सकता है ऐसा ही होता हो। अजीब है। खा लिया? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। भाई अम्मी कहाँ है? नूर नाश्ते पर आ रही है, इसलिए उन्हें ज्यादा वक्त लग रहा है। रोहान भी आ रहा होगा फिर तो? नहीं, उसे जरा काम है। नूर अकेली ही आ रही है। अच्छा ठीक है। और नैला, लग रहा है अभी अभी उठी हो। कसम से लेटे लेटे तंग आ गई थी, तो सोचा नीचे आकर देखूं कि घर में चल क्या रहा है। वैसे हाँ अजलान, तुम्हारे तोहफे का बहुत शुक्रिया, हमें वाकई बहुत खुशी हुई। ये सब मैंने अपने भतीजे के लिए किया है। वैसे भी ये आइडिया दुआ का था, मेरा नहीं। ओह, कौन कहता है कि देवरानी जटानी की नहीं बनती। शुक्रिया तुम्हारा दुआ। आखिर ये मुस्कुरा दी। कैसा महसूस कर रही हो नाइला? पहले से बहुत बेहतर हूँ। ये रस्मी तौर पर पूछ रही नाला? अगर ऐसा है तो कहूंगी कि बुराई है। मैं तो सोने के बारे में भी भूल गई। हर वक्त जूनियर को भूख लगती रहती है, समझ नहीं आता क्या करूं। तुम ही बताओ। अजलान, तुम तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। अल्लाह ये खुशी कायम रखे। माशाअल्लाह कहो, माशाअल्लाह। मैं किचन देख कर आती हूँ। ठीक है मेरी जान। जरा हम भी अपने भतीजे को देख लें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह नजर से बचाए इसे। आमीन। गुड मॉर्निंग। अकेले अकेले नाश्ता बाबा? ओहो शहजादे, बेटा तुमने तो कहा था घर आओगे, लेकिन तुम नजर ही नहीं आते। मैं कल जल्दी आ गया था, आप सो रहे थे। लगता है आजकल आप कुछ ज्यादा सो रहे हैं। काम थोड़ा ज्यादा है ना आजकल, इसलिए थक जाता हूँ। तुम कैसे हो? ठीक है, अच्छा है सब। कल जैनब मैडम के घर गया था, पिज्जा नाइट पे इनवाइटेड था। पिज्जा नाइट कैसी रही? और कौन था वहां? अच्छी थी। अर्तुरुल साहब भी वहां थे। अर्तुरुल? मेहर के बाबा। हाँ जानता हूँ वो कौन है। जिमल और मेहर तो वाकई बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं। उन्होंने मुझे भी बुलाया तो चला गया। अच्छा किया। मेरा ख्याल है जैनब मैडम और अर्तुरुल साहब सुबह से ही साथ थे। मुझे थोड़ा अजीब लगा। सुबह से साथ थे? वो क्यों? वो किसी पेंटर के बारे में बात कर रहे थे। मैं समझा नहीं, किसी चैनल के बारे में था, शायद इसलिए मिले होंगे। लगता है ये काम जैनब के लिए काफी अच्छा साबित हो रहा है ना? लगता तो है। अर्तुरुल साहब भी अच्छे इंसान हैं, मिल के अच्छा लगा, काफी खुश मिजाज हैं। रोहान भी वही है, हर चीज बिल्कुल ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं। क्या यार, ऐसा हो सकता है कि तुम जो करो वो बुरा निकले? हाँ बिल्कुल हो सकता है भाई। तो फिर
हमारी शादी भी तुम ही कराओगी। मुझे लगता है कि तुम्हें शादी की बहुत जल्दी है ना? अरे नहीं आलिफ, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों, तुम नहीं चाहती क्या कि हमें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए? नहीं, यानी अभी तो सब कुछ नया नया है ना, और मैं अपनी शादी के लिए थोड़ा वक्त लेना चाहती हूँ। और ऐसे वैसे कोई बात नहीं है, वरना लोग कहेंगे कि मोची के बच्चों के पैर नंगे थे। हाँ, ये कौन आ गया? डिटॉक्स कैंप जा रही हूँ मैं 3 दिन के लिए। क्या तुम कल नहीं जा सकती हैं? आज चैनल की एनिवर्सरी है। मुझे उससे क्या, इसका ख्याल रखना तुम। वैसे भी चैनल इतना फेमस नहीं है। बाय मेरी जान। मेलिस, 1 मिनट रुको। अच्छा ठीक है, अब क्या करें? ये सब कुछ जानबूझ के कर रही है, जानबूझ के, है ना? क्या हम इसे थोड़ी देर के लिए मेरे घर छोड़ सकते हैं? तुम्हारे घर? हाँ, मॉम देख लेंगी तो क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है वो इसका ख्याल रखेंगी? क्यों नहीं रखेंगी? उन्होंने तो बच्चों को बहुत पाला है, आदी है वो। उन्होंने ज़ैनब के बच्चों का ख्याल रखा है तो इसका भी रखेंगी। तुम बहुत अच्छी सौतेली माँ बनोगी। सौतेली माँ? हाँ, सौतेली माँ। अगर हमने शादी की तो ये तुम्हारी सौतेली बेटी होगी। हाँ, क्या ये मुझे आलिफ कह सकती है? अच्छा होगा अगर ये मुझे आपा वापा ना कहे। तुमने सुना? ठीक है आलिफ। ये कितनी ज़हीन है ना। माशाल्लाह आलिफ, देखा तुमने, बिल्कुल मुझ पे गई है। हाय, मैं तो हर वक्त शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का। हमारी पोता पोती हमारे साथ हैं, हमारी औलाद हमारे साथ है। 1000 बार शुक्र। बहुत शुक्र है। भाई, अब आप तीनों अलग ना होने वाले ड्राइवर बन जाएंगे। बिल्कुल सही कहा, हमारी मोहब्बत का फल पैदा हो गया है। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ला हौला वला कुव्वता। नाइला, कैसी बातें कर रही हो तुम? अम्मी ये डिप्रेशन में है ना, इसलिए। यूसुफ साहब आए हैं। स्टडी रूम में बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। खैरियत तो है अब्दुल्ला साहब, छुट्टी के दिन कैसा काम? कुछ जरूरी बात करनी है इसलिए आया है। तुम लोगों को पता है बेटा कि यूसुफ भाई क्यों आए हैं? कुछ हुआ है क्या? आप परेशान ना हो मम्मी, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर मैं सबके लिए कहवा लाती हूँ। मैं जाकर जवेरिया को फीड करा के आऊँ। मैं भी आ रहा हूँ। क्यों अजलान, तुम्हारा कोई काम नहीं है? अच्छा, एक साथ देखता हूँ तुम दोनों को तो बहुत खुश होता है मेरा दिल। नाश्ता कीजिए आप लोग। ओके, तुम जाओ। शुक्रिया सवेरा तुम्हारा। कोई बात नहीं। वैसे बच्चों, मुझे अर्तुरुल साहब बहुत पसंद आए। बहुत ही ज्यादा शरीफ इंसान। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आपा। बच्चों का भी बहुत ख्याल रखते हैं वो। इन लोगों से बात की, इनकी बात सुनी। वो नौजवानों से मोहब्बत करते हैं, सुनते हैं और समझते भी हैं। मेरी जिंदगी के ऐसे वक्त में वो मेरे अच्छे दोस्त बन गए हैं। ओह, हेलो एलिफ। हेलो एवरीवन, मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। यहाँ आ जाओ बेटा, ये ज़ैनब है। हेलो ज़ैनब बेटा। खुश आमदीद प्यारी बच्ची। अच्छा, तो मेरे लिए कोई वेलकम नहीं? मैं अपनी बेटी लेके आया हूँ, और क्या करूँ? मॉम, मुझे और रमीज को आज एक इम्पोर्टेंट इवेंट में जाना है और ज़ैनब को देखने वाला कोई नहीं है, तो यानी तो आप ऐसा करें कि अपनी प्यारी सौतेली नवासी का थोड़ा ख्याल रखें। क्यों नहीं रखेंगे भाई? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मुझे हेयर ड्रेसर के पास जाना है और रमीज भी मेरे साथ चलेगा। हम चलते हैं, आप लोग ख्याल रखिएगा इसका, ठीक है? ओके बेटा, ओके। सुनो बेटा, सुमैया आंटी को बिल्कुल तंग नहीं करना, ठीक है? कितनी समझदार बेटी है मेरी। अच्छा, फिर तुम लोग जाओ, मैं हूं ना, इसे देख लूंगी। अच्छा, शुक्रिया आप सबका। बाय बाय। अब ये सब कुछ भी होगा मम्मी, बस आज की बात है। इंशाल्लाह। बेटा,
तुम्हें भूख तो नहीं लग रही है? सवेरा आपा तुम्हारे लिए कुछ बना देंगी खाने को। मैंने अभी टोस्ट खाया है, क्या हम टीवी ऑन कर सकते हैं? बिल्कुल मेरी जान, क्यों नहीं। चलो ऑन कर लेते हैं। बताओ क्या देखना है? कार्टून देखना है। कार्टून देखना है, ठीक है। संभल के। हरे हरे कार्टून। तो वो वाकई इस सर्द मौसम में समंदर में कूद गया। जी बिल्कुल, एक ग्रुप था, सबने मिलकर छलांग लगाई। क्या वो फौरन वापस आ गया था या कुछ देर रहा पानी में? मैंने खुद देखा उन्हें, काफी देर खुले समंदर में तैरते रहे। खुले समंदर में? जी मुझे भी ताज्जुब हुआ। समझ नहीं आ रहा ये सब कहां से आ गया उसके जहन में। बस एक उमर ही बचा था, वो भी पागल हो गया। वैसे भाई आप रेस्टोरेंट के लिए सब्जी और सौदा वगैरह कहाँ से लेकर आते हैं? जुल्कर पहले मंडी जाकर खरीदारी कर लिया करता था, लेकिन अब वो काम नहीं करता। एक मकामी दुकानदार से मुआहदा किया है, वो सामान पहुंचा देता है। क्या वो सस्ती पड़ती है? बिल्कुल, वो मंडी से सब्जी खरीद कर यहाँ के दुकानदारों को सप्लाई करता है। अच्छा, तो क्या वो 1 किलो या 2 किलो नहीं देता? मैंने कुछ लोगों को थोड़ा बहुत खरीदते हुए देखा है, लेकिन खैर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? बस यूं ही पूछ लिया मैंने। नूर फातिमा, अगर कोई बात है तो बताओ। अरे नहीं भाई, मैंने ऐसे ही पूछ लिया था। देखो, रूहान ने भी नौकरी छोड़ दी है, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना। ठीक है, पहले आपको बताऊंगी। अच्छा, पक्का वादा? पक्का वाला वादा। सबसे पहले तो खुशामदीद। मैं दरअसल चैनल के आगाज से यहाँ हूँ और इसलिए आज की रात बहुत फख्र से आप सबसे ये कह रही हूँ कि खबर पेश करना और सहाफ़ी होना आसान नहीं। हाँ, लेकिन इतनी बड़ी टीम के साथ एक बड़े चैनल का हिस्सा होना मेरे लिए एजाज की बात है। और आज रात हम सब यहाँ अपने चैनल की सालगिरह मना रहे हैं। अरे वो देखो, और हम रमीज साहब आ गए। चलो दोस्तों, चलो उनके पास चलते हैं। रमीज सर, बहुत मुबारक हो आपको। आज की रात बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया, ये रात वाकई जबरदस्त है। ये जो खातून आपके साथ है, क्या आपकी गर्लफ्रेंड है? एलिफ असलान, मेरी होने वाली बीवी। आप सबका शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन। रमीज, क्या हम बात कर सकते हैं? एलिफ, कैसी हो तुम? ठीक, तुम सुनो। चूंकि तुमने शादी करने का फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हें कुछ हकीकतें बताना चाहती हूँ। फजूल बातें मत करो। रमीज, तुम चुप रहो। एलिफ, हम 2 साल से साथ थे, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन अचानक से इसने तुमसे शादी करने का फैसला किया, मेरे पास आया और सब कुछ खत्म कर दिया। मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि जब ये तुमसे मिल रहा था तो मेरे साथ भी ताल्लुक में था, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें एहतियात करनी चाहिए। जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ ना हो। जाने मन, बहुत से लोग जब एलिफ को देखते हैं तो उनकी पुरानी मोहब्बतें खत्म हो जाती हैं। तुम ऐसी बातों की फिक्र मत करो। चलो स्वीटहार्ट। दुआ? अगर तुम्हें सोना तो ठीक है, फिर जा रहा हूँ। 1 मिनट, मुझे बात करनी है। ठीक है। तुमने मुझसे शादी के हवाले से बात की थी। कर लेते हैं शादी, बच्ची की खातिर। क्या तुम संजीदा हो दुआ? मैंने बहुत सोचा। ठीक कह रहे हो, ऐसे नहीं चल सकता। कर लेते हैं निकाह। बिस्मी साहिबा, अब आप मुझे बताएं कि आगे क्या करना होगा। तुमने कहा था कि मेंटल हेल्थ का सर्टिफिकेट अप्लाई किया है, उसके रिजल्ट के लिए कितना वक्त दिया है उन्होंने? जी, अगर मैं टेस्ट पास कर लूं तो 1 महीने में सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन आप मुझे इस बात की यकीन दहानी कराएं कि सर्टिफिकेट के बाद उसकी किफालत खत्म हो जाएगी। अदालत मेरी बेटी मुकम्मल तौर पर मुझे दे देगी।
ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता दुआ। तुमने उस घर में वापस जाकर अपने सारे मौके ज़ाया कर दिए और इसीलिए तुम्हें नया आगाज चाहिए। तुम्हें अपने शौहर से दोबारा निकाह करना है। उसके बाद कफालत का मसला नहीं रहेगा। फिर मैं तुम्हें दोबारा तलाक दिलवा दूंगी और कफालत भी ले लेंगे। आपका हर चीज़ के लिए बहुत शुक्रिया बिस्मा साहिबा। कोई बात नहीं, आप चलें। यूसुफ भाई वो अभी गई है। उसने वकील से जो बातें की मैंने रिकॉर्ड कर ली। आ जाए भाई आ जाए। अजलान, ये सुनो जरा। बिस्मा साहिबा, अब आप मुझे बताएं कि आगे क्या करना होगा। तुम्हें अपने शौहर से दोबारा निकाह करना है। उसके बाद कफालत का मसला नहीं रहेगा। फिर मैं तुम्हें दोबारा तलाक दिलवा दूंगी और कफालत भी ले लेंगे। मैंने उससे दोबारा निकाह करने के बारे में नहीं सोचा। क्या करना है? क्या करना ये मुझे मालूम है। दुआ मैं बहुत खुश हूं। लेकिन अब शायद इसकी जरूरत नहीं है। क्या मतलब? यानी हमें शादी नहीं करनी चाहिए। हाँ, मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, लेकिन सोचा बाद में, बहुत सोचा। तो रहने देते। किसी किस्म का तुम पे जोर नहीं डालना चाहता हूं मैं समझी नहीं। क्या हम ऐसे रहेंगे बगैर शादी के? बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, कोई बुराई नहीं है। जब तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे निकाह नहीं करना दुआ, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो। तुम अपनी बेटी के साथ हो और मैं तुम दोनों के साथ, जिन्हें बहुत चाहता हूं मैं। तो मुझे और क्या चाहिए होगा? खुश हूं मैं बहुत। तो हमें कागज के टुकड़े के लिए दिखावा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरी जान हो तुम। तुमने आखिर कर ही लिया कबूल मुझे। तो यही सोऊंगा फिर आज मैं, और तुम्हें भी शायद इस चीज से नहीं होगी प्रॉब्लम। मेरा मतलब नहीं। ठीक है। ये मेरा वादा है तुमसे कि हर चीज अब पहले से ज्यादा अच्छी होगी। भरोसा रखो। जरूर होगा। ये क्या है? सैलरी बढ़ने से पहले का ये हाल है, तो बढ़ने के बाद क्या होगा? अब हमें बहुत कुछ कंट्रोल करके चलना होगा। अरे ये बच्ची नहीं, कोई बला है। आए हाय। मम्मी बच्ची है ये। हाँ बच्ची, जिसे एक लफ्ज की समझ नहीं।
एलिफ पे मुझे शदीद गुस्सा आ रहा है, इतना कि बस। आए, उसको बता देना कि होश के नाखून ले। मैं इस उम्र में बच्चे संभालने वाली औरत हूँ क्या? आए मम्मी बर्दाश्त कर लीजिए, बस आज ही की तो बात है। बस आज की, देख लेना आगे भी क्या क्या होता है। अरे देखो तो इसको, मेरा टेबल क्लॉथ फर्श पे डाल दिया। ये लड़की जल्दी हमारे घर को तहस नहस कर देगी। हंसो हंसो। मम्मी बच्ची है। कसम से मैं रमीज पे नाराज नहीं हूँ, गुस्सा तो मुझे एलिफ पर है। क्या हो गया? बच्चे खेलेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? हाँ, अब ये हफ्ते में 2 दिन यहाँ रहेगी, देख लेना। लगता है आपकी टेंशन दूर हो गई। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। रुको, देखो, जाओ तुम्हारे अब्बू आ गए। जाओ बाबा के पास भागो, जाओ। हेलो। कहाँ है मेरी प्यारी शहजादी? यहाँ आओ, क्या कर रही हो? ओ, सोफे पे उछल रही हो, इधर आओ। मेरी प्यारी बेटी ने किसी को तंग तो नहीं किया ना? वैसे बहुत प्यारी लग रही हो। शुक्रिया। 1 मिनट रुको। मेरी प्यारी सुमैया आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आपको तकलीफ दी, उसके लिए सॉरी। अरे कोई बात नहीं बेटा, हम चलते हैं। तो वक्त कैसा गुजरा तुम दोनों का? बहुत अच्छा गुजरा हमारा वक्त। रमीज की गैदरिंग भी अच्छी थी। नहीं, मैंने तो एलिफ की वजह से एंजॉय किया। लो भाई, अंधा अंधे को राह दिखा रहा है, माशाअल्लाह। बिल्कुल नहीं मम्मी, मुझे तो दोनों साथ अच्छे लगते हैं। शुक्रिया मेरी जान। बाबा मुझे नींद आ रही है। ठीक है शहजादी, ठीक है, चले हम चलते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई, हैरत की बात है, तुम्हें नींद भी आती है? ज़ैनब बेटा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें किसी का हाथ चूमना चाहिए? हाँ? अरे मेरी प्यारी बच्ची, फिर आओगी ना हमसे मिलने के लिए बेटा? हाँ आऊंगी। दोबारा जरूर आना ज़ैनब बेटा। मैं तुम्हें बाहर छोड़ाती हूँ। हाँ आए। मुझे तो बहुत नींद आ रही है मम्मी। अरे मैं तो दवा खाकर सो जाऊंगी बेटा। मुझे तो अपने कमरे तक जाने की भी सुस्ती हो रही है, सर दर्द बेटा आप लिफ्ट के पास खड़े हो, मैं आ रहा हूँ। हो रही। भीड़ की वजह से हम बात नहीं कर सके। तुम्हें हेलन की बातों की परवाह तो नहीं ना? नहीं, मुझे उसकी बातों की कोई परवाह नहीं। सच कहूँ तो तुम कमाल की हो एलिफ। ज़ैनू जान, बाय बाय। बाय बाय। अभी तुम्हें घर पे जाके फौरन सोना है, ठीक है? हिम्मत नहीं हार सकती दुआ, बिल्कुल नहीं। नहीं, तुम्हें कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा।